एक बिजनेसमैन के पास में गया, ऑलराइट, वो मेरे बिजनेस बैच में था और 1 साल का बैच पूरा हो गया। 1 साल का बैच पूरा होने के बाद बोलता है, मैंने पूछा ग्रोथ कितना हुआ? सर कुछ ग्रोथ नहीं हुई मेरी। उसी बैच में 10 लोग बिजनेसमैन ऐसे थे, सर भयंकर ग्रोथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। बोलता है मेरे को मेरी ग्रोथ नहीं हुई सर, मेरे को मजा नहीं आया सर सीखने में। मैंने उसको एक ही चीज कही, मैंने कहा बिजनेस कितने साल पहले डाला था? बोला 15 साल पहले। मैंने कहा टर्नओवर कितना है? बोला 1.5 करोड़। मैंने कहा इस साल बीएसआर तेरी जिंदगी में आया है, इसके पहले के 14 साल तू क्या झक मरा रहा था? इसके पहले के 14 साल मैं बता देता हूं तूने क्या किया। इसके पहले के 14 साल तूने बोला होगा मेरा कस्टमर ठीक नहीं है। इसके पहले के 14 साल तूने बोला होगा तेरा तेरा एंटरप्रेन्योर तेरे सॉरी एम्प्लॉय तेरे को ठीक से नहीं मिले, तेरे पास पैसा नहीं है। तूने कभी पैसे पे उंगली उठाया होगा, तूने ये बोला होगा कि मेरी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पैसा नहीं है। कभी तूने बोला होगा कभी एम्प्लॉय ठीक नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा तेरा कस्टमर ठीक नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा इस साल तो मेरी शादी थी इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा रिसेशन था इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा ठंड ज्यादा थी इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा गर्मी बहुत ज्यादा इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा कोरोना आ गया इसलिए तेरी ग्रोथ नहीं हुई। और इस साल तू फिर से एक एक्सक्यूज दे रहा है कि शायद बीएसआर का कोर्स तूने किया इसलिए तेरी ग्रोथ नहीं हुई। मैंने कहा अपने आप को फुलिश बनाना बंद कर और चुपचाप से सीख और काम करना शुरू कर। दोस्तों कभी कभी ऐसा रूडली बात करना पड़ता है किसी किसी आदमी से, क्योंकि उनको समझ नहीं आती सीधी भाषा, प्यार से समझ नहीं आता उनको। अगर आपको टॉप पे जाना है तो लर्न टू मैनेज दी थिंग्स, इन चीजों को मैनेज करना सीख जाइए। लाइफ में 2000% यू विल बी गोइंग ऑन द टॉप। सो व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको आगे जाना है, टॉप पे जाना है, लर्न टू मैनेज रिजेक्शंस। किसको मैनेज करना है? लर्न टू मैनेज रिजेक्शंस। The first thing which you need to learn to manage is rejection. The problem is, एक नॉर्मल आदमी फियर करता है फेलियर से, डरता है फेलियर से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना यार, लोग कहने दो, भाड़ में जाए लोग। अगे आई डोंट केयर, क्योंकि लोग मुझे खाने को नहीं देते। लोग मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं जी रहे। लोग मेरा दर्द मुझे नहीं जी रहे। लोग, अगर मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, 18 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, लोग नहीं कर रहे। और लोगों का कहना है तो भाड़ में जाए। अगर वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं सकते तो मैं उनको ताकत भी नहीं देना चाहता कि वो मेरा कॉन्फिडेंस तोड़े। अगर कोई मेरा हौसला अफजाई नहीं कर सकता तो मैं उसे 100% ताकत नहीं देता कि वो मेरा हौसला तोड़े। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की कि मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश की, वो इंसान में जिंदगी की लिस्ट में से कट चुका है। भले औपचारिकता रूप से उससे रिलेशनशिप रखेंगे, बट उसकी बात ना तो इधर जाएगी ना कभी अफेक्ट करेगी आगे से। और अगर गलती से इधर चली भी गई तो वो मोटिवेट ही करेगी, इंस्पायर ही करेगी। उसका इंटेंशन चाहे तोड़ने का हो, लेकिन अपना इंटेंशन यही है कि उसने ये कह दिया, अब उसको करके बताएंगे। अपन उसको उल्टा ही लेंगे, वो चाहे कैसे भी करे। अपन ऐसा लेंगे कि वो अपने लिए मोटिवेशन बन जाए। जो साथ दे रहा है वो मेरा, जो नहीं दे रहा वो छोड़ो। कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। ये रिजेक्शन को मास्टरी करने वाले लोगों का डायलॉग होता है। एक ने ठुकरा दिया, वो लड़का बात करता है या वो लड़की बात करती है, नस काट लूंगी, सूली चढ़ जाऊंगी, उसने मुझे ठुकरा दिया, अरे गो टू हेल। उसके चेहरे पे 2 चापट देना और बोलना कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं। रिजेक्शन को मैनेज करो, ग्रेसफुली मैनेज करो, स्माइल के साथ मैनेज करो, क्योंकि रिजेक्शन तो आने ही वाले हैं यार। और जितनी जल्दी, जितने ज्यादा रिजेक्शन, उतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा, उतना ज्यादा तुम्हारी शोहरत, उतने ज्यादा तुम्हारा नाम, उतना ज्यादा तुम्हारी विजडम, उतना ज्यादा तुम्हारी कैपेसिटी, उतना ज्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए मैनेज करना, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। जब आगे बढ़ना चाहोगे, रिजेक्शन कई बार नहीं आएंगे लेकिन फ्रस्ट्रेशन आएगी। आप चाहोगे काम इस स्पीड से करें लेकिन ऑफिस की टीम आपके बराबर काम नहीं कर पा रही, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। आप चाहोगे मैं इतनी तेजी से बढ़ूं लेकिन पैसा उतना आपके पास नहीं है, तो आपको लगेगा काम स्लो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आएगी। कई बार पैसा होगा, कई बार सारी की सारी चीजें होगी। ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें है ये 5 चीजें। कई बार ये लगेगा यू नो
आप पूरी ताकत से जाना चाह रहे हो लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, कभी आप पूरी ताकत से जाना चाह रहे हो लेकिन फैमिली साथ नहीं दे रही है, कभी सब ताकत से जाना चाह रहे हो लेकिन हेल्थ साथ नहीं दे रही है। माय डियर फ्रेंड, माइंड कहेगा रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, माइंड कहेगा यार दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर, माइंड कहेगा नहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रही है, माइंड कहेगा आई रियली वांट टू ग्रो फास्ट। माय डियर फ्रेंड, सेकंड चीज जो आपको लर्न करनी है, मैनेज करना, वो है फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन आएगी बीवी के कारण, बच्चों के कारण, हेल्थ के कारण, पैसे के कारण, दोस्तों के कारण, समाज के कारण, माता पिता के कारण, भाई बहन के कारण, बॉस के कारण, या फिर मौसम के कारण, या फिर रिसोर्सेस के कारण, या फिर किसी डिस्टेंस के कारण, या फिर मोहरत के कारण, या फिर विजडम के कारण, या फिर नॉट हैविंग द राइट टैलेंट के कारण। जिस भी चीज के कारण ये फ्रस्ट्रेशन आती है, जितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन को जो आदमी मैनेज कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी औकात, उसकी सब चीज बढ़ जाती है। किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन आता होगा ये जो 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को मैनेज करते हैं। कभी वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, कभी माल नहीं आ रहा, एक तरफ से कस्टमर चिल्ला रहा है, एक तरफ से बॉस चिल्ला रहा है, एक तरफ से वर्कर्स चिल्ला रहे हैं, टीम चिल्ला रही है, एक तरफ से घर परिवार चिल्ला रहा है। इतना भयंकर स्ट्रेस, एक नॉर्मल आदमी कहता है इतना स्ट्रेस क्यों लेना है जिंदगी में, एक ही तो जिंदगी है, इतना स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक। अबे तुझे अपना जॉब करते करते हार्ट अटैक आ रहा है, और इधर लोग 200-200 500-500 कंपनियों को मैनेज करने का स्ट्रगल ले लेते हैं, उनके ऊपर 500-500 700 800 कोर्ट केसेस हो जाते हैं, एंड उसके बाद भी वो डटे रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन को मैनेज जो कर लेता है, वो इंसान रॉकेट हो जाता है, रॉकेट सिंह हो जाता है। हमारा मैसिव फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना होगा, लेकिन मैसिव फ्रस्ट्रेशन तभी आएगी जब काम बड़ा करोगे। जब काम बड़ा करोगे तो रुकावटें आएगी, जब काम बड़ा करोगे तो कभी कोई बात नहीं बनेगी। कई काम बड़ा करोगे, छोटा काम करते रहे और उसमें भी कहे इतना स्ट्रेस इतना स्ट्रेस इतना स्ट्रेस, अरे भाई कहाँ हो, कहाँ हो। बड़ी फ्रस्ट्रेशन, देश के लेवल की फ्रस्ट्रेशन उठाओ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, आपकी जॉब, आपकी छोटी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन भी आपको उतना ही स्ट्रेस देगी जितना देश के लेवल की फ्रस्ट्रेशन लेने में स्ट्रेस आएगा। बात समझ लो आज, जितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन उतनी बड़ी तरक्की, ध्यान रखना। और बेस्ट पार्ट तो ये है, हार्ट पे अगर लोड पड़ना है ना, तो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से भी उतना ही पड़ेगा जितनी देश के लेवल की या दुनिया के लेवल की फ्रस्ट्रेशन लेने से पड़ेगी। तो क्यों ना बड़ा करें यार, क्यों ना बड़ा सोचें यार, क्यों ना बड़ा बने यार। Am I right?